हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में फरवरी माह के सभी करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPEDA द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड है, इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया। तो इसको याद रखिएगा कि टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन मुंबई में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार 20 फरवरी 2023 को लद्दाख के पैंगोंग तसो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात ये कि पैंगोंग तसो झील कहाँ है, तो ये लद्दाख में स्थित है और यहीं पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। अगला देखते हैं कि याया तत्सो झील को लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं कि याया तत्सो झील कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अगला देखते हैं 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्नो मैराथन का आयोजन भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। अगला है ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा तक फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया। अगला है कि 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IAST स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षक की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि IAST स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में बनाया जा रहा है। अगला है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकथॉन कवच 2023 का आयोजन किया गया। कवच 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो ये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीकी समाधान की पहचान करना है। नेक्स्ट है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि चैटबॉट आधार मित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न पेश किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न को पेश किया गया। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई है। AC डबल डेकर बस की शुरुआत कहाँ किया गया, तो यह मुंबई में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहली बार केरल के इरिजद्दापल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी को पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो ये जो अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी है, इसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कटक में किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का आयोजन कटक में किया गया। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये भी कटक में ही स्थित है। वही अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान, एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एक परिवार एक नौकरी के लिए परिवारों की जो पहचान की जाएगी वह परिवार पहचान, एक परिवार एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, खनन मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। अगला कि भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी दिया है। यहाँ ध्यान में रखा जा सकता है कि नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब किया गया था, तो ये वर्ष 2014 में किया गया था, जो गंगा के स्वच्छता के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया। अगला है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। अगला है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थीम राज्य इसका कौन है, तो इसका थीम राज्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। और 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंदौर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। अगला कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। इसके तहत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री अब अपने पीएनआर नंबर का उपयोग करके यात्रा करते समय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने के लिए भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट जूप की शुरुआत की है। तो ये जूप को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। अगला है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला कॉम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का उद्घाटन असम के कामरूप जिले में किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर एवं उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव परिवर्तित करने की मंजूरी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव करने के लिए गृह मंत्री के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है।
अगला है लद्दाख में सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दिया गया है। तो ये सिंकुला सुरंग को आप लोग याद रखिएगा कि सिंकुला सुरंग लद्दाख में स्थित है। अगला है कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीन या नाव बेसिंग का निर्माण करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कि केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला है कि भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। तो बात करें अगर पीएम कुसुम योजना की, तो इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में किया गया था 2019 में किया गया था, जिसको मार्च 2026 तक बढ़ाने के फैसला किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों में बिजली की स्थापित क्षमता को 40% तक बढ़ाना है। अगला है कि 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरीसू कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला है कि मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। तो ये जो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडियन पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले तो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, तो ये पशुपति कुमार पारस है। और इन्होंने दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 में इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगर बात करें कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे यूनिसेफ के द्वारा घोषित किया गया था 21 फरवरी को। इसी के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय के द्वारा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए गए। अगला केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये बैंडिकूट क्या है, तो ये रोबोटिक स्कैवेंजर है जो सीवेज को साफ करने के लिए केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। अगला देखते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलोर में 108 नंबर क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हमारा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। अगला है कि नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TITI शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की, जिसके तहत ITI में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। अगला है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। तो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किस रोग से है, तो ये फाइलेरिया रोग से संबंधित है। इसी को निपटने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है। अगला है कि नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। अगला है कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए MIIRA वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बंद रहेंगी। अगला है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना प्रमुख चुन लिया है। तो ये पूछा गया था BPSC में कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये एकनाथ शिंदे हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मुख्यमंत्री किस राज्य के कौन है और राज्यपाल कौन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में।
अगला है कि भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ को लिंक करने की योजना बनाई है। तो ये याद रखिएगा कि यूपीआई ये भारत की पेमेंट प्रणाली है और पे नाउ ये सिंगापुर की है। तो इन दोनों को लिंक करने की एक योजना बनाई गई है। चलिए अगला देखते हैं। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला है कि राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स C2 संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है। 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। चलिए अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन AAG केरल पुलिस द्वारा शुरू किया गया। इसको ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन AAG केरल पुलिस के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को गिरफ्तार करना है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन AAG का संबंध कहाँ से है, तो ये केरल पुलिस से है। चलिए अब फरवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला है कि फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका भाग लिया। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो ये रुचिरा कंबोज है। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है और इन्हीं को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो फिजी की राजधानी सुवा में किया गया है। अगला है कि भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत कर दी है। तो ये 2024 में जो राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में होने जा रहा है उसमें रिपब्लिकन नेता के तौर पर निक्की हेली ने चुनावी शुरुआत कर दी है। अगला देखते हैं G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। सबसे पहले याद रखने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये सिरिल रामाफोसा है। इन्होंने ऊर्जा संकट की स्थिति में आपदा की घोषणा कर दी है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली का खपत करेगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया महाद्वीप दुनिया में जितनी भी बिजली उत्पादित होती है उसका आधा 50% की खपत करेगा। अगला है कि FAO स्टेट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 21-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और इसने वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% का योगदान दिया है। अगला है कि भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। अगला है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अस्फाखा को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वय नामित किया है।
अगला है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। अगला है कि पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि H5N1 वायरस कहाँ पाया गया, तो ये पेरू में पाया गया है। नेक्स्ट है 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। तो सबसे पहले तो कूनो नेशनल पार्क को आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 12 मादा कुल 12 चीते को लाया गया, जिसे कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, जिसमें दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानुस 1 है। यह अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जानुस 1 को SSLV D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2 वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। अगला है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हरियाणा के गोरखपुर में किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। अगला कि भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि वायु लिंक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये भारतीय वायुसेना के द्वारा विकसित किया गया है। और ये किस लिए विकसित किया गया है, तो ये खराब मौसम में पायलटों की सहायता के लिए विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन चेन्नई में किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये चेन्नई में और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच किया गया। अगला है कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज को अनावरण किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सूरज का अनावरण किसने किया है, तो ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किया है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDIX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसर और नवाचार के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल वांगसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वांगसोंग 15 का प्रदर्शन किसने किया है, तो ये उत्तर कोरिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वारम ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वारम ड्रोन सिस्टम है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। इसको तो हम लोग कवर कर चुके हैं कि एशिया 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करने लगेगा। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में SpaceX के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। तो इसको हम लोग फटाफट 100 में कवर कर चुके हैं कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई है, तो ये रियाना बरनावी बन गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 का दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया।
अगला है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया है, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का अनावरण किया गया है, जो कर्नाटक में स्थित है। तुमकुरु कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। अगला कि 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत की तरफ से तेजस विमान को सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया है। अगला है कि मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेक्सिक लॉन्च किया है। भारत के पास अब ChatGPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। अगला है कि हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई है, जिसे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में बृहस्पति के 12 नए उपग्रह की खोज की गई है, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति के वर्तमान में कुल 92 उपग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दे दिया है। अगला है कि इटली के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज किसने किया है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने किया है। इस वीडियो में हमने फरवरी माह के सभी घटनाक्रम को कवर कर लिया। इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून सभी महीने के करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।